अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से एहतजाज का अंदिया दे दिया गया है। मीडिया सड़कों पर है और उसके साथ साथ कंटोनमेंट्स में बल्दियाती इंतखाबात के नताज सामने आ गए। 2-3 इशूज हैं जिनका जायजा लेने की कोशिश करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि कंटोनमेंट्स इंतखाबात में कौन जीता कौन हारा, और अगर कोई मैसेज है उसमें इंतखाबात के नताज में तो वो मैसेज किसके लिए है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाजरीन, आज शाम को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी उसको खिताब करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से एहतजाज किया जाएगा। उसके बाद पीडीएम ने यह ऐलान किया कि उस इजलास का वॉकआउट किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब के दौरे से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, वो इजलास में शरीक होंगे। लेकिन इजलास में शरीक होने से पहले उसके साथ इमरान खान के इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के वफाकी वजीर मोनस इलाही ने अहम मुलाकात की है। जरदारी हाउस वो पहुंचे हैं और उन्होंने लंबी चौड़ी मुलाकात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से, जिसमें मुल्क के सियासी सूरत हाल पे बात हुई है। उसमें मुल्क के अंदर पानी की जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तशुनीद हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में पानी की कमी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और वफाकी वज़ीर का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि सारे सूबों को पानी का हक मिल जाए। इस मौजूदा हालात में हुकूमती अहम इत्तेहादी और वो भी वफाकी वज़ीर हों और वो पहुँच गए हों बिलावल भुट्टो जरदारी के पास, तो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या कोई सियासी तब्दीली आने जा रही है, कोई नया सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। ये जो मुलाकात हुई है ये मुस्तकबिल के हवाले से अहम अंदिया है, क्योंकि माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद रहा है और उन्होंने मुश्तरका वफाक में हुक्मरानी भी की है। तो क्या मोनस इलाही कोई अहम पैगाम लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास पहुंचे हैं? यकीनी तौर पे एक वफाकी वजीर हो और वो परवेज इलाही का बेटा भी हो जो पंजाब असम्बली में स्पीकर है, चौधरी शुजात का वो भतीजा हो, तो जाहिर है वो अहम सियासी पैगाम लेकर ही आया होगा और अहम सियासी उमूर पर बातचीत हुई होगी। इसके नतायज क्या निकलेंगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन हम अब बात करेंगे कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है। कुछ घंटों के बाद अहम इजलास है। इजलास से पहले सहाफ़ी सड़कों पे बैठे हैं, शारा दस्तूर पे उन्होंने धरना दे रखा है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल कानून नहीं चाहिए और हम किसी सूरत में इस अथॉरिटी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। हुकूमत सहाफ़ियों के साथ कोई बातचीत नहीं कर रही और खामोश है और हुकूमत का ये कहना है कि हर सूरत में इस अथॉरिटी को बनना है और मीडिया को कंट्रोल करना है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से एहतजाज किया जाएगा और वॉकआउट किया जाएगा, जिसका पीडीएम पहले से ऐलान कर चुकी है। और उसके साथ साथ सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से भी ये ऐलान किया जा चुका है कि मुश्तरका इजलास का वॉकआउट किया जाएगा। और मैं ये बात कल भी कह चुका हूँ कि शायद ये पहली मर्तबा होगा कि किसी मुश्तरका इजलास में से सहाफ़ी वॉकआउट करें। हिज़्ब इख्तिलाफ तो पार्लियामेंट से वॉकआउट करती रही है, बायकॉट भी करती रही है, लेकिन मुश्तरका इजलास से सहाफ़ी वॉकआउट करें जिसमें तीनों अफवाज के सरबराह मौजूद हों और पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर मौजूद हों और सूबाई गवर्नर, सूबाई वज़ीर आला, सूबाई स्पीकर मौजूद हों, तो सहाफ़ी कहते हैं कि हम तो वॉकआउट करेंगे जब तक ये अथॉरिटी बिल से हुकूमत विथड्रॉ नहीं करती। ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है, लेकिन कंटोनमेंट्स में जो इंतखाबात हुए उसमें क्या हुआ? कंटोनमेंट्स के इंतखाबात में जो अखाड़ पछाड़ हुई है वो इंतहाई दिलचस्प है।
पीटीआई हुक्मरान जमात है, वो सबसे आगे है, उन्होंने 63 सीट्स लिए हैं। पीएमएलएन सेकंड नंबर पे है, 59 सीट्स हैं उनकी। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों ने 52 सीट्स लिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 17, एमक्यूएम पाकिस्तान के 10, जमायत इस्लामी के 7, एनपी के 2 नशस्तें हैं। हैरानकुन बात इस सारे अमल में यह है कि JUIF मौलाना फजल रहमान की जमात का कोई भी उम्मीदवार यहां जीता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बड़ी बात है। JUIF के सरबरा या उसके अमीर मौलाना फजल रहमान हैं और वो PDM के सरबराह भी हैं। तो क्या वजह है कि JUI का एक उम्मीदवार भी कामयाब नहीं हो सका? और दूसरी बात यह है कि PTI ने KP के जो इसका गढ़ है उसको मजबूत रखा है, वो वहां से अक्सरियत से जीती है। मुस्लिम लीग नून पंजाब जिसको गढ़ समझा जाता है, वहां उन्होंने अक्सरियत से सीटें जीती हैं। 59 से 51 सीटें मुस्लिम लीग नून की पंजाब से हैं और PTI की 28 सीटें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में से एक नशिस्त भी नहीं मिली। इसी तरह बलूचिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई नशिस्त नहीं मिली, मुस्लिम लीग नून को भी नहीं मिली। लेकिन अगर हम सिंध को देखें तो वहां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI ने बराबर सीटें जीती हैं। PTI के 14 सीटें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 सीटें हैं। हैदराबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकस्त हुई है। अजीब गरीब नतीजा है और हैरानकुन है। हैदराबाद के हैं जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई है। तो ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्या ये कंटोनमेंट्स के इंतखाबात आने वाले इंतखाबात के लिए इशारा हैं, मिसाल हैं, एग्जाम्पल बन सकेंगे कि आने वाले इंतखाबात में अगर ये सूरत हाल रही तो फिर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक मरतबा फिर PTI जीतेगी और मुस्लिम लीग नून सेकंड नंबर पे होगी, या ये कहा जा सकता है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी और KP के एक मरतबा फिर PTI के पास जाएगा। तो क्या सिंध में कोई तब्दीली होगी? कंटोनमेंट्स के अगर इंतखाबात के नताइज देखे जाएं तो उससे ये लग रहा है कि सिंध में आने वाले इंतखाबात हों या आने वाले बल्दियाती इंतखाबात, उसमें कुछ तब्दीली होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी वोट लोगों का हक है और उसका फैसला वहाँ के अवाम करेंगे। लेकिन हमने फिलहाल ये देखना है कि ये जो नया ट्रेंड कंटोनमेंट्स के इंतखाबात में बना है उसके नताइज मुस्तकबिल में क्या निकलेंगे, उसके असरात क्या पड़ेंगे। हालांकि मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं, मुख्तलिफ नताइज आए हैं। पंजाब के काफ़ी इलाकों में PTI धुल गई है और कराची में 2 कैंटोनमेंट्स में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां गेन किया है, डिफेंस और क्लिफ्टन में से, क्योंकि इन दोनों कैंट्स को PTI का गढ़ समझा जाता था। लेकिन वहाँ नताइज कुछ मुख्तलिफ आए हैं। हैदराबाद के नताइज मुख्तलिफ हैं और कराची के नताइज भी मुख्तलिफ हैं। जमायत इस्लामी ने कुछ गेन किया है। MQM पाकिस्तान ने 10 नशस्तें हासिल की हैं और वो मेजॉरिटी उनकी जो नशस्तें हैं वो कराची और हैदराबाद से हैं। तो ये बल्दियाती इंतखाबात जो कैंटोनमेंट्स में हुए हैं उसके नताज आपके सामने हैं। तो ये किस तरफ इशारा करते हैं, ये कोशिश की है कि उसका जायजा लेने की कोशिश की है कि हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों शिकस्त हुई। कराची के 2 कैंटोनमेंट्स में क्लिफ्टन और डिफेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैसे गेन किया है, और इसी तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने एक मरतबा फिर अपना ताकत का मुजाहरा किया और लोहा मनवाया है। KP के में PTI है और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है। क्या ये शिकस्त इस वजह से हुई है कि बलूचिस्तान में बहुत सारे रहनुमा मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए? अगर उनका असर रसूख इतना था कि जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून हारी, तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से क्यों नहीं जीती। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।